हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। ठीक है। तो पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है। तो माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। डेविल, हैंगमैन, प्लीज गाइड कीजिए। मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस, एक कार्ड और दे दीजिए। एक कार्ड, इतने सारे नहीं, एक कार्ड। चलिए आप आ जाइए। जजमेंट और यहाँ से है द वर्ड। तो पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। तो यहाँ पे पहले आपकी एनर्जी में है काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ये नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं और नेगेटिव सिचुएशन भी हो सकती है और नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। अपने मन में सोचो कि क्या है। अगर आपके एक बनते काम रुक रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे 100% में 99% आपका काम बन जाता है और 1% में आपकी ना हो जाती है, और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार अगर ऐसा हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं आपको, आपके सारे कामों में रुकावटें आ रही है, मतलब आपका मन एक, मतलब बेचैनी से ज़्यादा होती है, आपको समझ नहीं आता है। कई बार तो आप, ऐसा फील होता है कि मैं, मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब स्टक सिचुएशन पड़ चुकी है। अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रहा है तो आप नेगेटिविटी के शिकार हो, और ये बहुत मेजर लेवल की नेगेटिविटी आपके ऊपर छोड़ेगी। आप कोई तांत्रिक क्रियाएं वगैरह या कुछ नेगेटिव जादू टोना वगैरह, जो आजकल आजकल की डेट में तो ज़्यादा ही हो रहा है ये सब कुछ। कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, और पढ़े लिखे लोग ही ये करते हैं, क्योंकि ये इसलिए भी करते हैं लोग कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वो आगे बढ़ता आपको देख नहीं सकते। नेगेटिव लोग, नेगेटिव जो टॉक्सिक लोग होते हैं, वो
खुद अपनी मेहनत से कुछ कर नहीं सकते, तो वो इस तरह से अपने आप तो कुछ नहीं करेंगे पर आपको भी कुछ करने लायक नहीं रखेंगे। ये वाली एनर्जी है। तो कोई खास ही लोग होते हैं, क्योंकि जिनको आपके बारे में सब कुछ पता होगा वही आपके ऊपर ये तांत्रिक क्रियाएं करेंगे। जिनको आपके आगे बढ़ने से प्रॉब्लम होगी वही आपके ऊपर ये काम करेंगे नेगेटिव एनर्जी का। और जो बाहर के दूर के लोग होते हैं उनको क्या मतलब आपसे। कहते हैं ना कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे ही रिश्ते, हमारे ही अपने, क्यों हम पे तांत्रिक क्रियाएं या ऐसी सिचुएशन, ऐसे नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। क्योंकि वो आपके बारे में जानते हैं सब कुछ। बाहर वाले लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं। आप कितना कमाते हो, कितना खुश रहते हो, क्या चीज़ें आपके पास है, क्या ग्रोथ हो रही है, क्या अचीवमेंट कर रहे हो, सब कुछ पता होता है उनको। तो वही लोग आपके उस चीज़ में रुकावट डालने के लिए, डायरेक्ट तो कर नहीं सकते कुछ, इनडायरेक्टली ये चीज़ें करते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है तो प्लीज़ आप लोग अपनी ऊपर से ये नेगेटिव एनर्जी को हटाइए प्लीज़। इसकी वजह से आप बहुत स्टक हो, सिचुएशन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये जादू टोने, ये क्रियाएं जो होती है वो लाइफ के किसी भी एरिया में, वो आपके बिजनेस में हो, करियर में हो, फैमिली में हो, हेल्थ में हो, यहाँ तक कि लव लाइफ में हो, जो भी आपके साथ जुड़े हुए काम है वो सब के सब इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो आज की डेट में अगर आपकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है, मतलब एक टाइम में तो आपको होप हो जाती है कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो काम बनना शुरू होता है, क्योंकि वही एनर्जी आपको होप दिलाती है कि नहीं, क्योंकि आप अगर उसके बारे में सोचोगे कि अगर ये नेगेटिव एनर्जी है तो वो आप ठीक करने के लिए आप इधर उधर जाओगे। अगर वो चीज को आप बोलोगे कि नहीं नहीं काम तो हो ही रहे मेरे, पर एंड मोमेंट में जब बंद खत्म हो जाता है, वो चीज नहीं होती आपकी, तो आप हर्ट होते, बहुत ज्यादा पेन में होते हो। तो ये एनर्जी बार बार यही चीज क्रिएट करती है, होप दिलाएगी, उसके बाद आपको नीचे गिरा देगी, क्योंकि ये चीजें ऐसे ही है, आपको इतना हावी नहीं होने देगी, ऐसा फील कराएगी कि नहीं है ये, हम ये इन चीजों में ज्यादा ही वहम करते हैं या ज्यादा ही सोचते हैं, पर ये चीजें होती है, जिसके साथ होती है उसको पता होता है। ठीक है, अब आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, क्या बोलती है आपकी इंट्यूशन, अगर है तो उसको प्लीज रिमूव करवाइए। अगर आपकी इंट्यूशन बोलती है कि नहीं है तो फिर उसके बाद आप अपने अचीवमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पर ये चीजें खत्म जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आया है, तो कुछ नेगेटिव लोग, नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न या किसी तरह की जो भी बैड एनर्जी है वो आपकी लाइफ से जरूर हटेगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन के थ्रू भी होगा, और कुछ डिवाइन के थ्रू तो होगा पर आपकी भी एफर्ट जरूर, क्योंकि एक्शन लिए बगैर तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि भगवान आगे थाली रख देंगे, खाना रख देंगे, पर उसको खाने के लिए तो हमें हाथ लगाने ही होंगे ना, उठाना ही होगा। तो यही चीज है, आपको डिवाइन क्रिएट करने लगेंगे पर आपको उसमें एक्शन लेना है, आपको जाके अपने ये जो क्रियाएं जो आपके ऊपर की है वो उसको रिमूव करवाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जजमेंट होगा, अगर आप करवाते हो तो यहाँ पे जरूर आपका डिवाइन साथ देने वाले, और नई शुरुआत फिर होगी आपकी लाइफ की, फिर मूवमेंट होगी आपकी लाइफ में, किसी तरह की जो सोल मूवमेंट है या फिर आपकी लाइफ की मूवमेंट है वो जरूर पूरी होगी। अगर आपके कोर्ट केस से रिलेटेड कोई इश्यूज रुक रहे हैं, या फिर आपका वीजा रुक रहा है, आपका आइलेट्स और पीटी का एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, आपका ब्रॉड जाने का चांस एकदम से कैंसिल हो जा रहा है, कहीं भी फाइल लगा रहे हो वहाँ पे आपकी फाइल एंड टाइम पे कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट हो रहा है और आपकी रिजेक्शन आ जा रही है, तो ये चीज़ें अगर बार बार हो रही है तो ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से आपको लाइफ को सोचना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है, अपनी इनर वॉइस को सुनो क्या बोलती है। अगर ये चीज़ें हो रही है तो क्लियर करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या है एनर्जी। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। जब नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी होती है तो हमारे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड होते हैं, क्लोज रिश्ते होते हैं ना, वो उनमें भी दूरियां आ जाती है। अगर आज की डेट में अगर आपके पार्टनर भी आपसे दूर हो रहे हैं ना, तो वो भी एनर्जी की ही वजह से, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देती है एनर्जी की, वो आपसे सेपरेट
हो जाता है, आपसे बात करना बंद कर देता है, कोई रीज़न, विदाउट रीज़न कई बार होता है और आप समझ नहीं पाओगे, ना झगड़ा हुआ ना कोई ऐसी बात हुई, फिर ये बंदा बात क्यों नहीं कर रहा है। आप भी तो आज तो बड़े अच्छे से बात की, 4 दिन बाद फिर बात करता है, मतलब रूटीन में उससे बात नहीं होती है, मुझे इग्नोर करता है, मतलब वो एनर्जी कर रही होती है। आप आपकी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, वो एनर्जी का ही फॉल्ट होता है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे डेविल को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने, और 6 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे डेविल एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव क्रियाएं जो की गई है, जादू टोना, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। उस वजह से ही आपके दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, दोनों के बीच में रिश्ते में बैलेंस नहीं है, दोनों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। ये वाली एनर्जी है और ये एनर्जी 110% अभी इस टाइम पे आपको शायद रेजोनेट कर रही होगी, क्योंकि ये तांत्रिक क्रियाएं जो है, जो भी मैजिक किया जाता है, ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक, क्योंकि व्हाइट मैजिक तो अच्छा होता है, वो प्योरिटी होती है, पर ब्लैक मैजिक होता है वो नेगेटिव एनर्जी, हार्म दिलाता है, लोगों की जिंदगी तहस महस कर देता है। अगर इस टाइम पे आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ से आप दूर होते जा रहे हो, आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा लगते हैं पर उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं हो रहे, तो ये उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से। तो हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंग्ड मैन। तो हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते तो बहुत कुछ है करने के लिए आपसे, मतलब इस रिश्ते में कुछ एक्शन लेना है, इस रिश्ते के लिए कुछ बोल्ड डिसीजन लेना है, आपके लिए पैशन भी है, रोमांस भी है, अंदर से बहुत कुछ फीलिंग्स है आपके लिए, बट कुछ मूवमेंट नहीं है, हैंग्ड है। कोई सिचुएशन ऐसी है बन जाती है हमेशा कि ना इस सिचुएशन आपके रिश्ते से बाहर निकल पाते हैं, ना इस रिश्ते में आ पाते, ये वाली सिचुएशन बन जाती है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर भी ओवर थिंकिंग करते हैं कि सब कुछ सही करते करते भी कुछ सही नहीं हो रहा है, तो ये वाली अभी आपके पार्टनर भी इस चीज़ को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। तो मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन और 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। पेज जो होता है सोचता बहुत है, पर यहाँ पे आप सोचने के साथ साथ एक्शन लेने की भी वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, क्योंकि द सन जो होता है एक्शन का कार्ड होता है। यहाँ पे आपके लिए सक्सेसफुली आपके पास आने वाले हैं, आपके लिए कमिटमेंट लेके, आपके लिए रिश्ता लेके, यहाँ शादी के रिश्ता पक्का हो सकता है, और यहाँ पे शादी की भी वाइब्रेशन है, यहाँ पे सेलिब्रेशन की जो वाइब्रेशन है, क्योंकि ये सब कुछ आपके पार्टनर ने मैनिफेस्ट किया था। वो जो जो मैनिफेस्ट किया था वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। यहाँ पे आप भी जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे वो आपके पार्टनर भी वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में आपके पार्टनर ही आपकी लाइफ में आने वाले हैं और इस रिश्ते को सक्सेसफुली आगे तक लेके जाएंगे और शादी तक लेके जाएंगे ये, ठीक है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ ने। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव जो आप पे नजर लगा के बैठे। ये बिल्ली देखो कैसे देख रही है आपको, ये नेगेटिव एनर्जी है जो आपको देख रही है, आप पे पूरा फोकस करके बैठी है, पर वो चीज़ खत्म हो जाएगी। मेजर लेवल का आपके पार्टनर की लाइफ से ट्रांसफॉर्मेशन की वाइब्रेशन है, कुछ चीज़ें एंड होने वाली है और ये क्या खत्म होगा, नेगेटिव लोगों से मूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे वहाँ से, क्योंकि वो कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उनके जो 7 ऑफ कप्स जो होता है कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। जैसे होता है कि
कुछ नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो आपकी लाइफ में कह सकते हैं, जैसे अ, कुछ जो नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव ये होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने फेस पे स्माइल लेके चलते हैं, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी बहुत कुछ इल्यूजन दिखाती है कि ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब माइंड बहुत ज़्यादा चलाती है। तो वो ऐसे माइंड में कि सब कुछ हो सकता है, हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, और वो होता कुछ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इल्यूजन में रखती है, कंफ्यूजन में रखती है। ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर, पर एक्शन नहीं ले सकता। वो दिमाग से सोचता बहुत है, पर वो उसके हाथों से एक्शन नहीं होता, उसकी लाइफ में एक्शन की कमी हो जाती है। यहाँ पे अभी आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो भी कंफ्यूजन है में से निकलना चाहते हैं, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोगों से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी जो उससे बाहर निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ लव पे आना, अपने आप को हील करना, ये वाली भी एक वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये इस तरह से आपके पार्टनर अपने आप को हील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं, और अब अपने इंट्यूशन पावर को जगा रहे हैं, और जब उनकी इंट्यूशन पावर जो बताएगी वो ही फॉलो करेंगे, और ये वो करेंगे जो जिसके लिए वो आपके पार्टनर सोच रखी है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। तो यहाँ पे आपके लिए एक प्यार भला फिर से आपको हेलो हाय का एक मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कन्फ्यूज़न से बाहर निकल चुके हैं, और मेडिटेशन मोड में बैठ के अपने अंदर की आवाज़ को सुन के उन्होंने जो एनालाइज़ किया है वो ये किया है कि इस रिश्ते में इस प्यार को पाने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों की से लड़ना होगा, मतलब बहुत सारे लोगों के खिलाफ भी जाना होगा, बहुत लोग मेरे साथ भी होंगे और मेरे खिलाफ भी होंगे। आपकी फैमिली, अपनी फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, जो भी इश्यूज है उसके लिए खड़ने के लिए मुझे बहुत पावर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर पावर में भी आएंगे, पर उससे पहले अपने आप को हील कर रहे हैं और फिर पावर में आने वाले हैं, क्योंकि ये नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी, कन्फ्यूज़न जो है ये ख़त्म करना चाहते हैं। पहले वो भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो खुद कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहते, क्लैरिटी चाहते हैं रिश्तों में, और वो क्लैरिटी अब आपके पार्टनर को इस हाई प्रिस्टेस जो बहुत नॉलेजेबल इंसान होता है, ठीक है, अपनी नॉलेज को इन्हांस करना। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट? जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। क्यों आया है जजमेंट, बता दीजिए। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। नहीं बताना चाहती, दोबारा करूँगी, खुद में करूँगी। तो जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और हैंग्ड। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से अगर आपके पार्टनर जो है हैंगमैन सिचुएशन में थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, और कुछ सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में कि वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में जजमेंट होने वाला है, कुछ पुरानी चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से ख़त्म हो गई और नया स्टार्ट होने वाला है। कुछ सिचुएशन से आपके पार्टनर मूव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और वो मूवमेंट वहाँ से हो रही है जहाँ पे आपके पार्टनर हैंग थे, वहाँ से अब मूवमेंट की एनर्जी है, वहाँ से निकल जाएंगे आपके पार्टनर, और जजमेंट जो होगा वहाँ पे कुछ पैटर्न ख़त्म होने वाला है और नई शुरुआत होने वाली है। पहले आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे थे, इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगा रहे थे, अब वो इस रिश्ते में भी एफर्ट लगाएंगे और सक्सेसफुली आपके पास आने की भी वाइब्रेशन है। तो ये स्टक सिचुएशन जो है काफ़ी लंबे टाइम से जो चल रही थी, वहाँ पे अब जजमेंट होगा, ठीक है। वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, और नई शुरुआत, रीबर्थ की वाइब्रेशन है, ठीक है। 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद है दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ड?
दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए। तो दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है कि नाइट ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है मूवमेंट में आ रहे हैं, आपके लिए जो डिसाइड किया है प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए जो डिसाइड किया है उस पे अब मूवमेंट दिखाई देगी। यहाँ पे न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला, पुराने पैटर्न खत्म होगा, नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की। इस रिश्ते में जो भी विशेष मांगी थी वो फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। इस रिश्ते में हार्मनी होने वाली है, प्यार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो वहाँ पे आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर आप के पार्टनर अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में भी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब्रॉड जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की मूवमेंट, सोल मूवमेंट भी हो सकती है, लाइफ की मूवमेंट भी हो सकती है। यहाँ पे जो रिश्ते में स्टकनेस थी वो उस रिश्ते में मूवमेंट दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके पास आ सकते हैं प्यार का प्रपोजल लेके, आपको मनाने के लिए। अगर आप गुस्सा हो उनसे तो आपको मनाने की भी वाइब्रेशन है, ठीक है, आपको मनाने आ सकते हैं, फिर आप मान जाना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ और कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। फाइव ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, द फूल, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड एक और ले लो, किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर ऑन ऑफ सिचुएशन में थे, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो इस वजह से भी थे कि आपके इस रिश्ते में कंफ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, या फिर उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। आपके होते हुए भी उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, इस वजह से भी आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते थे, ठीक है। बट उन्हें इन ऑप्शंस में आपके पार्टनर ने कंपैरिजन शुरू कर दिया है, ठीक है। कुछ ऑप्शंस उनके फैमिली के द्वारा दिए हुए रिश्ते भी है, कुछ विदाउट फैमिली के भी, और कुछ आप भी एक आप भी हो उनमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन करके उन्हें क्लैरिटी मिली है, और अब ये प्रैक्टिकल होके सोचने वाले हैं, और ये प्रैक्टिकल होके ही डिसीजन लेने वाले हैं। और यहाँ पे रिस्क लेने की वाइब्रेशन है, कोई आपके लिए, आपके पार्टनर जो है रिस्क ले सकते हैं, इस रिश्ते के लिए रिस्क ले सकते हैं। अपनी फैमिली को मनाना है, अपनी फैमिली को बताना है कि आपके साथ मेरा क्या रिलेशन है, वो चीज़ भी यहाँ पे उसके लिए भी रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो उनको लगता है कि एक बार कर देते हैं, देखा जाएगा क्या उसका अंदाज, इसका मतलब नतीजा क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले मैं कर देता हूँ। मतलब एक फूल जो होता है बिना सोचे समझे बस करने की वाइब्रेशन में होता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी उसी वाइब्रेशन में है, ठीक है। वो बाद में देखेंगे कि उसका उनके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, पर वो करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए रोमांटिक फीलिंग भी है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग के साथ आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके साथ आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर, ठीक है। आपके साथ ही रीयूनियन की और शादी की वाइब्रेशन है। यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था और अभी फिर आया कि आपसे ही शादी करेंगे वो, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर, ये वाली भी एनर्जी है। चलिए देखते हैं टाइमिंग, कुछ स्पेशल टाइम है हमारे व्यूअर्स को जो जानना बहुत ज़रूरी है। जुलाई मंथ नहीं, जून मंथ, सॉरी जुलाई मंथ नहीं है, जून मंथ। मून साइकिल, तो फुल मून और न्यू मून पे, जो रात के टाइम पे जो फुल मून और न्यू मून होता है, इस पे एक रिचुअल कर सकते हो, कुछ करोगे, कुछ
स्पेल वगैरह कर सकते हो अपनी कोई डिज़ायर पूरी करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी डिज़ायर पूरी होगी, आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, यहाँ पे दी फूल पहले भी आया था, अभी फिर से आया। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ बिजनेस में या फिर करियर में रिस्क ले सकते हो, या फिर आप किसी तरह की हॉलीडे पे जा सकते हो, कोई जर्नी की भी वाइब्रेशन है, किसी तरह से घूमने फिरने की प्लानिंग भी बना सकते हो। एकदम से आपको मन किया उठे और चल पड़े, ये क्योंकि फूल जो होता है वो ज़्यादा सोचता विचारता नहीं है, वो उठता है और चल पड़ता है, और फिर बाद में उसका क्या फल मिला है उसका बाद का बात है। अगर अच्छा हो रहा है तब भी बेटर है, बुरा होगा तब का तब देखेंगे। कि अक्टूबर मंथ है, उसके बाद है मई मंथ, और यहाँ से है अप्रैल मंथ। आपके पार्टनर के लव मैसेज। ओहो, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। उसके बाद है तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। उसके बाद है काश तुम मेरी सिर्फ मेरे होते, या फिर मिले ना होते। हाय दिल थोड़ी हिम्मत कर, वो जरूर आएंगे। तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हम मुस्कुराना क्यों भूल गए। आई नीड यू। फिर 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सबके सब तुम्हारे होते, और तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है कि दिल करता है बार बार तुम्हें तंग करूं। करो तंग करो मैं। चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई मैसेज। मदर मैरी। तो यहाँ पे आपको फेथ रखना है, जो भी प्रेयर की है आपने वो आपकी सुन ली गई है, और उस पे काम भी शुरू हो चुका है। माँ आपकी हर बात, जैसे बच्चे की हर बात सुनती है माँ, वैसे आपकी भी सारी बातें माँ सुन रही है। मदर मैरी आपकी हर बात सुन रही है। तो आपको आपकी लाइफ में कुछ भी मेरिकल हो सकता है, क्योंकि आपकी सारी प्रेयर सुन भी ली है। जो आप कहते हो वो बातें सारी सुनी जाती है। हर इंसान कुछ भी बोलता है, भगवान से बात करता है, तो वो जरूर सुनी जाती है। आप आजमा के देखना, कभी भी आप सोचोगे कि यार मैंने तो ये कहा था और ये मेरी पूरी होगी, क्योंकि आपने तो इंटेंशन कई बार क्लियर रखो ना, तो वो ऊपर वाला बहुत जल्दी सुनता है, और वो अच्छे भाव को भी देखता है और बुरे भाव को भी देखता है। किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो वो भी ईश्वर सुन रहा है, और आप किसी के लिए बुरा भाव रख रहे हो तो वो भी ईश्वर देख रहा है। तो इसलिए हर चीज पे नजर है। तो यहाँ पे जो भी आपने प्रेयर की है वो आपकी मदर ने सुन ली है, और अब बच्चे की वो प्रेयर जो विश मांगी है वो जरूर पूरी करेंगी मदर मैरी। सॉरी। चलिए अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। डोंट स्टॉप। तो किसी के लिए रुकना थमना नहीं है, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने आप को गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो किसी के लिए रुकना नहीं है। कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, कौन जा रहा है आपको कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ आएगा। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। लोग डायरेक्टली आपकी लोग हेल्प करने के लिए कहीं ना कहीं से जुट जाएंगे, और यहाँ पे आपको साइन भी दिए जा रहे हैं, तो वो साइन ज़रूर फॉलो कीजिए। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेने की नीड है, वो इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि जिस भी लाइफ के किसी भी पार्ट एरिया के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी है। इन्फॉर्मेशन लीजिए, उस चीज़ के बारे में आपको अभी पूरी नॉलेज नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे है हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग आ चुकी है। फिर आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं। उसके बाद है आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस की ब्लेसिंग आ चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।